मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के क्वेश्चन बैंक के उन सभी प्रश्न उत्तर को लेकर के आ चुका हूं जो आपके स्कूल में कल देखने को मिलेगा। आपको पता है ना कि आपका क्वेश्चन पेपर दो सेटों में बना है, सेट नंबर ए और सेट नंबर बी, और दोनों सेट का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा सेट आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। देखिए, ये क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर सेकंड होगा जिसमें कवर करेंगे सी और डी। अब बोलोगे सी और डी क्या है? अरे इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में आता है ना, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी एंड डी। तो सी में पूछा है ग्रामेटिकल पोर्शन, डी में पूछता है किताब से संबंधित प्रश्न उत्तर, उसको टिक कराने वाले हैं। देखिए, इस बात की गारंटी मिडिल एजुकेशन देता है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को मैं टिक कर दूँ, अच्छे से पढ़ के चले जाना, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में वही का वही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। हाँ भाई, कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकता है क्योंकि कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी टिक कराऊंगा, है ना। तो कुछ इधर उधर होगा, बाकी बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप पेपर की तलाश में ना भटकें, चुपचाप जिस क्वेश्चन को टिक कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ लें। पेपर लीक होगा तो मिडिल एजुकेशन जरूर कवर करेगा, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ और मिडिल एजुकेशन अपलोड ना करे, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन कभी कभी आप खुद देखोगे ऐसा भी होता है कि सबसे पहले मिडिल एजुकेशन ही पेपर लेकर के आता है, बाकी फिर आपको अदर यूट्यूब चैनल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम सेक्शन नंबर सी की तरफ जंप करते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर सी में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और सेक्शन नंबर डी के क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। ए और बी को मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और मजाक में ले रहे हो तो डेफिनेटली लॉस तुम खुद अपना कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ सेट नंबर ए का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। लेकिन वीडियो के एंड स्क्रीन तक जाने के लिए वीडियो को आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा। फिर सेट नंबर ए का लिंक आएगा, उसको टच करना, तभी जाकर के देख पाओगे। ठीक है, चलिए तो एक्टिव हो जाइए। फटाफट जिस क्वेश्चन को टिक करूँ उसको आप रट के चले जाना बहुत अच्छे से। देखो, जैसा क्वेश्चन सेट नंबर सी में पूछा जाएगा वैसे ही मैं टिक कराने वाला हूँ। सेक्शन नंबर सी की बात करूँ तो ग्रामेटिकल पोर्शन पूछेगा। कुछ हम देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से रहने वाली हैं। सबसे पहले ए एन डी से संबंधित एक प्रश्न आएगा। ए एन डी से संबंधित एक प्रश्न आएगा, ध्यान सुन लो। ए एन डी का उपयोग कैसे करें, एक प्रश्न आना ही आना है, फिक्स है। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट आपको लिखना है प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है, ये पिछले साल प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सम, एनी और मैनी, यहाँ से प्रश्न पूछाएगा सम, एनी और मैनी। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा टिक नहीं कराऊंगा, बस जितना टिक कराऊंगा उसको अच्छे से देख लेना। अभी ए एन डी से संबंधित और भी क्वेश्चन भी टिक कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां नंबर ए एन डी से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर ए एन डी से संबंधित प्रश्न, इसके बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर ए एन डी से संबंधित प्रश्न। मैंने ए एन डी संबंधित 4 प्रश्न को टिक कराया, एक तुम्हारा देखने को मिलेगा इन चारों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आता है सिंस और फॉर से संबंधित, तो 17 नंबर को टिक कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर इसे अच्छे से टिक कर लो, 33 नंबर इसे अच्छे से टिक कर लो, तुम्हारी परीक्षा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए एन डी संबंधित अगेन एक आ गया, बाकी ये आएगा नहीं लेकिन टिक कर लो। ठीक, आ फ्यू, आ लिटल फ्यू, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दो। आगे देख लेते हैं कुछ डिटर्मिनर से संबंधित प्रश्न। सम, एनी, मैनी, मच, मैनी, यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, केवल आपको तीसरा नंबर कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी कोई नहीं आ रहा। ठीक है, अब कुछ देखते हैं मॉडल से संबंधित प्रश्न। मॉडल संबंधित कैन कुड, पहला, तीसरा नंबर। ठीक है, पहला प्रश्न। नेक्स्ट 7वां नंबर, ठीक, इसे टिक कर लो, बाकी स्किप करो। अब देखते हैं वर्ब से संबंधित, तो वर्ब वाला ये पूछता है यार अराइव और अराइव्ड का, बाकी कोई नहीं आएगा, चौथा नंबर से देख लो। ठीक है, चलिए तो ये रहा, बाकी इसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपके डिटरमिनर के आंसर की, ये मॉडल के आंसर की, और ये आपके वर्ब के आंसर की हो गए। ठीक, जैसे बोला था चौथा नंबर आएगा, तो चौथा का आंसर क्या होगा यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर सी का ही डू एज डायरेक्टेड, मतलब करके देखो, 5 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है। पहला नंबर हमेशा आता है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ये पहला प्रश्न हमेशा पूछेगा और पहले नंबर में पूछेगा। दूसरा सुनो, सो और दैट का यूज पूछेगा, सो और दैट का, ध्यान से देख लो। तीसरा सुनो, या तो टू पूछेगा या तो ये वाला टू पूछेगा। तो अगर सो दैट नहीं देता तब ये देता है, और जब ये देता है तो ये नहीं देता। तो ये तीसरा प्रकार है इनके प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट देखो,
एक आपको दे सकता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव या पैसिव, एक प्रश्न यहाँ से आएगा। अरे फिक्स है यार, जिसको जिसको बोल रहा हूँ उतना पढ़ लेना बस, ठीक है। और एक प्रश्न और आपका आता है इफ़ के स्थान पर अनलेस का उपयोग करना, जैसे 19 नंबर है। चलें तो समझ गए टाइप्स को। अब हम टिक कराते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहे हैं कल के पेपर में। इसे मैं साइड करता हूं और यहाँ पर मैं टिक करूँगा, तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पीडीएफ को जाइए डाउनलोड कीजिए। पहला नंबर, तीसरा नंबर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पहला, तीसरा, 8वां नंबर, ठीक है, ये भी हो गया। 11वां नंबर फटाफट, 13वां नंबर, 14वां नंबर। सबको टिक नहीं कराऊंगा, लेकिन जिसको टिक कराऊंगा उसको पढ़ के नहीं गया तो घाटा तुम्हारा होगा। 15 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखना है 19 नंबर। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करो, इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है। 28 नंबर, ठीक है। 29 नंबर, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। 33 नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 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 चेंज नोटिफिकेशन 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर और 44 नंबर, ठीक, इनका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और टिक कर लो। 45 नंबर टिक करो, ठीक है। 46 नंबर टिक करो। बस भाई साहब, लो, इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लो टिक हो गया। इसमें से 5 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, वॉइस वाले क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक। तो बाकी भाई मैं कहता हूँ यार, एक बात बताओ, ठीक है, मैं यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछाएगा, यदि 5 में से तुमसे 4 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो दिक्कत क्या है भाई? पेपर के चक्कर में भटकोगे, तुमको एक भी ना फंसे या फिर एक बने, तो एक से तो बेहतर है ना कि 3 और 4 बन रहा है, मतलब ना से तो बेहतर है कि बहुत कुछ मिल रहा है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, निगेटिव में मत लेना, पॉजिटिव वे में जाना, डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। और मैं कहता हूँ इनको रटना मत, इनको सीख लेना, जिनको मैं टिक करवाया हूँ, सीख लोगे लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखो, एक चीज़ समझ लो, जब जो ये टेक्स्ट बुक से संबंधित एमसीक्यू पूछता है, इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछता है, 4 या 5, ठीक। तो एक प्रश्न तो हमेशा पोएट से संबंधित पूछता है कि इस चैप्टर के पोएट्री का नाम क्या है, उसको मैं टिक करा दूंगा। वो चैप्टर कौन सा है यहाँ पर लिखा गया है दूसरे नंबर में, ठीक। पहला नंबर, दूसरा नंबर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया 5वां नंबर। 5वां नंबर नहीं था 5वां नंबर नहीं था, ठीक है, इधर स्किप करो। नेक्स्ट आपको मैं टिक करा देता हूँ 10वां नंबर, प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, बाकी कोई नहीं आएगा। हाँ, 12वां नंबर, ठीक, ये आए भी आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां नंबर, ठीक है, टिक कर लो फटाफट, यहीं से आएगा 4 से 5 प्रश्न, जिसको मैं टिक करा रहा हूँ। 17 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फायर एंड आइस से इसके राइटर का नाम पढ़ लेना, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी कोई मतलब नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, छोड़ दो। नेक्स्ट आते हैं आगे, यहाँ से कौन सा प्रश्न बनेगा, कोई भी नहीं बन रहा है, इसको भी स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आप देख लीजिए 31 नंबर। देखो, बहुत कम ही क्वेश्चन को टिक कराता हूँ और कम क्वेश्चन से बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक, बाकी स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 37 नंबर, बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है एमपी बोर्ड का। 39 नंबर, ठीक है, बाकी 39 नंबर आता नहीं है, मैंने टिक करवा दिया, देख लेना। एक आठ एक्स्ट्रा भी टिक कराना चाहिए यार, ताकि किसी को ये ना लगे कि रियल चल रहा है, फेक चल रहा है, क्या चल क्या रहा है ना, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, बाकी कोई नहीं आ रहा, स्किप करो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप 53 नंबर को देख लेना, ठीक है। 54 नंबर देख लेना, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। कॉर्पेट वाला देख लेना भाई, ठीक, सॉरी कॉल पेयर्स वाला, ठीक, ये आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 60वां नंबर, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से कौन सा बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, छोड़ दो। यहाँ से कौन सा बन रहा है, हाँ, यहाँ से वाला बन रहा भाई, 71 नंबर, इसका स्किप करो बाकी, ठीक। यहाँ से भी स्किप कीजिए। यहाँ से आपको 78 नंबर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ से अच्छे से देख लेना 81 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, चाहो तो स्किप कर दो, ठीक। 91 नंबर देख लो, ठीक है, बाकी नहीं आएगा 91 नंबर, देख लेने एक नज़र। चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, नहीं। एक बार फिर भी मैं नज़र मार देता हूँ, क्या पता कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं होना, टेंशन की कोई बात नहीं है, बाकी जितना बोलो उतना करके चले जाना, बस हो गया। चलें आगे बढ़ें। आगे अब हम जंप करेंगे सीधे आपके क्वेश्चन आंसर में, उसके लिए तैयार रहना। क्वेश्चन आंसर को चाहे कॉपी में लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, जो ठीक लगे वो कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना, ठीक। चलिए जी।
बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, स्किप करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो एक एक चीज़ तो अपन नहीं पढ़ सकते ना। ये सब का आंसर, ये सब का आंसर। चलिए भैया, अब हो जाओ गेट रेडी, तैयार हो जाओ फटाफट। यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो, एक आएगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोर्स, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला नंबर, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सभी जिले का पेपर बता रहा हूँ, एक जिले का नहीं है ये, ठीक है, सभी जिलों का पेपर है ये। चौथा नंबर। नेक्स्ट, पांचवा नंबर एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक हो तो उठा के फटाफट टिक कर लो और पढ़ लो, अभी समय है। मजाक मस्ती मत लो, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे बेटा कल। बस भैया 3 प्रश्न को टिक कराए हूँ, इतना ही पढ़ के जाना है आपको एक्सट्रैक्ट से। आगे देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर पोयम, पोयम से देखते हैं, ठीक है, पोयम से देखते हैं कौन सा प्रश्न आएगा। दूसरा नंबर आपको पढ़ के आना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसे स्किप कीजिए, इसे तीसरा नंबर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। अरे यार, कुछ क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है यार, जो एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। वो आप एक काम करना ना, यदि आपके पास परीक्षा देना, परीक्षा बोर्ड है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देख लेना। क्वेश्चन क्या रहेगा, जो चैप्टर है ना आपका, लाइट आइट करके कोई चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है यार। चलो ठीक है, खैर मैं उसको टेलीग्राम पर भेज दूँगा, टेंशन कोई बात नहीं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। चलो, अब यहाँ से हम कवर करते हैं आंसर क्वेश्चंस को, कौन कौन से आ रहे हैं, टिक कर लो फटाफट। पहला नंबर सटसटैक, ठीक है, आपका 6वां नंबर, 7वां नंबर, 9वां नंबर, ख़त्म करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा गया है, देख लो। यहाँ से आपको देखना है तीसरा नंबर, चौथा नंबर, आपको देखना है 7वां नंबर, ख़त्म करो। नेक्स्ट, यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं आ रहा है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, 5वां नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर, 9वां नंबर वैसे नहीं आ रहा है, ठीक, 9वां नंबर को स्किप कर दिए भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर, ठीक है, ध्यान से देखो। 5वां नंबर, ध्यान से देखो। 8वां नंबर, ध्यान से देखो, ठीक है। बाकी कोई नहीं आ रहा, स्किप कर दो आराम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर से। पहला नंबर, 8वां नंबर, 10वां नंबर, बाकी स्किप कर दो, कर दो। दूसरा नंबर को मत करना भाई, दूसरा नंबर बाकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी नहीं आ रहा है इसमें से, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक दो छोटे मोटे होंगे तो उनको ध्यान नहीं दिया, जो मेजर पोर्शन है उसको मैं टिक करा रहा हूँ। हाँ, यहाँ से देखो, पहला नंबर, चौथा नंबर, 6वां नंबर, 9वां नंबर, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं आ रहे हैं, ठीक। यहाँ से देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, अरे एक सेकंड, तीसरा नंबर था, ठीक, तीसरा नंबर था, पहला नंबर, तीसरा नंबर, ये हो गया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें से केवल तीसरा देख लेना, बाकी आ नहीं रहा है, ठीक, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, स्किप करो। यहाँ से आप देख लेना अंतिम वाला, ठीक, एक नज़र मार बस लेना, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वां नंबर अच्छे से पढ़ लेना, 11वां नंबर अच्छे से कर लेना, बाकी स्किप करिए, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, दूसरा नंबर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा नंबर अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से बड़े बड़े प्रश्न को टिक कराना भाई। ये प्रश्न मुझे खुद नहीं पता, मतलब भाई पता नहीं चला कौन कौन सा रहा, ठीक है, तो फिर भी कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं तो उसको टिक कर लो, पहला नंबर टिक कर लो, ठीक। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं देखा नहीं कि कौन कौन से दे रहे हैं, ठीक, दूसरा नंबर टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप कर लो तीसरा और पहला नंबर टिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप कर लो, सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट आप कर लो पहला नंबर, ठीक है, इसका नेक्स्ट कर लो चौथा नंबर, ठीक, ये कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं, यहाँ से भी कोई प्रश्न बन सकता है क्या, नहीं, यहाँ से नहीं, हाँ भैया यहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न है, इसी को मैं जब से ढूंढ रहा था, ये प्रश्न मिल गया। और ये ऊपर वाला पढ़ लेना, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला आ रहा है वैसे कायदे से, ठीक। चलिए
मैं खुश हो गया उस प्रश्न को देख करके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। ठीक, चलिए इन सबको टिक कर दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। देखो एक दो छूट जाए तो माफ़ करना यार, ठीक है। जैसे नहीं कि बोलो सर सब फंसवा दो, नहीं सब कोई नहीं फंसवा सकता, ठीक है। कुछ छूट जाए तो माफ़ करना, लेकिन बहुत सारे ये है कि जो इधर उधर तुम भटक रहे हो ना उससे बेहतर है। ठीक, इनको टिक करो। अच्छा फटाफट, अभी तक भी लाइक नहीं किए हो इतना कुछ देखने के बाद भी, तो फिर गलत बात है। लाइक तो कर दो यार, ठीक है। 6वां नंबर, ठीक है। और ये रहा दूसरा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है। यहाँ से आपका बन रहा है, ये 4था नंबर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से कोई नहीं बन रहा, ठीक। 4था नंबर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ी सी 1-2 पेज और है, उसको भी देख लो। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बन रहे, इसके बाहर से भी हैं, ध्यान देना, ठीक। कुछ क्वेश्चंस पूरी के नहीं, कुछ। लो भाई कोई प्रश्न यहाँ से नहीं है, यहाँ से भी कोई प्रश्न नहीं है, हाँ कोई प्रश्न नहीं है, ठीक। लीजिए इस प्रकार से पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब अगर तुम इतना पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली 75 में से तुम्हारे आसानी से 60 से 65 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इतना कवर करने के बाद 60 से 65 नंबर आ ही जाएगा। और एक वीडियो आएगा, बहुत तगड़ा वीडियो रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा में लिखें, ठीक। कैसे लिखें, कैसे बिना पढ़े लिखें और अच्छे नंबर लेकर गए, इस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट के लिए टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना, वहाँ पर टेस्ट देते रहो। बाय बाय।